नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस चैनल करियर नेक्स्ट पे और लर्निंग एक्सेल इन हिंदी की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए आज हम कुछ नंबर्स पे ऑपरेशन सीखेंगे। बेसिक ऑपरेशंस आज करेंगे हम। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, किसी भी ग्रुप ऑफ नंबर्स को सम करना, उनका एवरेज निकालना, मीडियन बनाना, ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, सम, एवरेज, मीडियन, या सब कुछ हमने इसमें बेसिक ऑपरेशंस कवर कर लिया। अगर आप एक डेटा एंट्री जॉब कर रहे हैं या अगर आप सेल्स वगैरह में हैं, अगर आप लेट्स से अकाउंटिंग में हैं, तो आपको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। चलो, मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है 6750, मुझे इनको माइनस करना है आपस में। तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इक्वल टू लगाऊंगा। इक्वल टू लगाते ही एक्चुअली ये समझता है कि आप या तो इन नंबर्स पे कुछ ऑपरेशन करने वाले हैं, इन कॉलम्स पे कुछ ऑपरेशन करने वाले हैं, या फिर आप कोई फार्मूला यहाँ पे डालने वाले हैं। जब हम फार्मूला डालते हैं तब हमारे पास एफ एक्स करके यहाँ पे देखिए ऑप्शन है ना, इसको यूज करते हैं। अब ये फार्मूला बार है, तो चाहे आप ऑपरेशन करने नंबर्स पे ऑपरेशन करने वाले हैं या कॉलम्स पे या रोज पे ऑपरेशन करने वाले हैं या फार्मूला लगाने वाले हैं, ये सब आपका फार्मूला बार में अपने आप दिखता जाएगा। जैसे मैंने इक्वल टू लगाया, एक्सेल को क्या समझ में आया कि अब लगने वाला है कुछ फार्मूला इसके ऊपर। इक्वल टू लगाया, जा करके सबसे पहले पहला कॉलम चूज किया जिसमें से हमको माइनस करना है, तो D11, डी आप देख रहे हो, ये रहा D11, D11 माइनस D12, E12, सॉरी E12, D12 में यहाँ पे होता नंबर, मैंने इन दोनों को माइनस करना है। एंटर दबाया, 17 सही है, करेक्ट। सबसे बड़ी बात, आप कहीं पर रहकर भी किसी भी सेल में रह, जैसे मान लीजिए मैं इस सेल में हूँ, सेल नंबर क्या है अभी। अच्छा, एक चीज और देख लीजिए, भूल गया, ये आपने लिखा था फॉर्मूला, देखा आपने। तो ये फॉर्मूला बार में, जैसा मैंने पहले वीडियो में बताया था, ये फॉर्मूला बार में वो एग्जैक्टली दिखाई देता है। अब आ जाओ भैया, हमने सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं ये देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया, इसको हम टिक मार्क लगा देते हैं। एडिशन देखते हैं, उसी तरह हम एडिशन कर सकते हैं। हमने इक्वल टू लगाया, अच्छा हमने कहा यार हमको एडिशन यहाँ नहीं यहाँ करना है या इधर करना है, तो हमने इक्वल टू यहाँ लगाया, ठीक है। एक्सेल को समझ में आ गया क्या करने वाले हो आप। अब आप पहला नंबर चूज कर लो, सेम D11, यहाँ पे आ गया D11, और इस बार हम डालेंगे इसमें प्लस का साइन। ये दूसरा नंबर, एंटर मारा, 117, ये प्लस हो गया, ये भी हमने सीख लिया। तो ये अपना बेसिक ऑपरेशन चालू है, ये अपन ने सीख लिया। अब आते हैं डिवाइड पे, सेम प्रोसीजर, इक्वल टू डालो, पहला नंबर चूज करो, डिवाइड करो, दूसरा नंबर चूज करो, ये हो गया 1.34, राइट। ये भी हमने देख लिया, ये हो गया, ठीक है। तो ये तो द बेसिक, ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, ठीक है। आप मल्टीपल नंबर्स को भी यूज कर सकते हैं इनको डिवाइड, मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट करने के लिए। उसके बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा, 2 मिनट पहले ये दिखा दूं सम का मतलब क्या होता है। तो मान लीजिए आपका ग्रुप ऑफ नंबर है, मान लो आपको ये देखना है कि ये सारे के सारे बच्चे टोटल मिला करके कितना सम किए थे। तो मान लीजिए इसको मुझे सम करना है, तो दो तरीके हैं। दो तरीके क्या है, पहले मैं इन सबको चूज कर लूं और यहाँ पे जा करके ये देख रहे हैं, मैं ऑटो सम डाल दूं, तो सबसे लास्ट वाले कॉलम में अपने आप बोल देगा कि टोटल सम कितना है इन सब का, ये सब मिला करके तो कितना हो गया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 600, राइट। एक तरीका और सम करने का क्या है कि आप यहाँ पर इक्वल टू लगाइए, करेक्ट। अब लिखिए फॉर्मूला, SUM, ए सम, लगाइए ब्रैकेट, ठीक है। अब चूज कीजिए आपको किस किस को सम करना है। तो आप जाइए पहला नंबर, फिर आप वापस जाइए, दूसरा नंबर,
फिर कॉमा लगाइए, फिर वापस जाइए, तीसरा नंबर, फिर कॉमा लगाइए, फिर वापस जाइए, फिर कॉमा लगाइए, वापस जाइए, फिर कॉमा लगाइए, वापस जाइए, फिर G7 चूज कीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए। ये देखिए सम आ गया 531। फॉर्मूला देखिए इसमें क्या लिखा है, सम ऑफ, ये है G2 G कॉलम सेकंड रो, G2 G3 G4 G5 G6 G7। ये तरीका हो गया नंबर 1। नंबर 2 क्या तरीका हो सकता है, ये तो हमने एक एक कॉलम इंडिविजुअली चूज किया, उसने बोल दिया सम करके कि भैया 531 है। लेकिन लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर आपके पास ढेर सारे रो है। मान लीजिए आपके पास यहाँ से लेकर के यहाँ तक रो है, तो आप हर एक में जा करके तो लगाएंगे नहीं कॉमा 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 कॉमा। तो उसका तरीका ये है कि आप वापस इक्वल टू लिखिए, सम लिखिए, ब्रैकेट लगाइए, पहले वाले सेल पे जाइए, फिर उसके बाद शिफ्ट दबाइए, एरो दबा करके सारा सेल अपने आप चूज कर लीजिए। तो ये बोलता है कि हमको सम करना है G2 से लेकर के G7। ये लिखने का तरीका है G2 कॉलन G7, आप लिख भी सकते हो ऐसे। 531 आ गया, मस्त। ये हुआ, तो ये तो मैंने आपको सम दिखा दिया। मान लो आपने कहा कि यार मुझे सम नहीं निकालना है, मुझे बच्चों ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए इनका एवरेज निकालना है। तो आपने इन सबको चूज किया, यहां पर आए, आपने एवरेज डाल दिया। एवरेज कितना आया, 88.5। एक चीज आप कमाल का देख रहे हो, ये फॉर्मूला बार में इसने क्या लिखा हुआ है, एवरेज G2 से लेकर के G7। जैसे हमने सम का लिखा था फॉर्मूला, वैसे उसने एवरेज का बना दिया, एवरेज G2 से G7। तो आप इसको यहाँ टाइप भी कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ। ये दिया AVERAGE, एवरेज, ब्रैकेट लगाया, इसको हम जैसे मैंने पहले बताया था, पहला कॉलम चूज किया और फिर शिफ्ट दबा करके सब चूज कर लिया। ये आ गया एवरेज G2 से G7, एवरेज हो गया। अब हम आते हैं इस पे कि आप नंबर्स को काउंट भी कर सकते हो। तो मैंने कहा कि अच्छा, अगर आप ये यूज कर रहे हो फंक्शन यहाँ पे, तो आपको पहले ही पूरा का पूरा नंबर चूज करके रखना होगा, सेलेक्ट करके रखना होगा। आप खुद टाइप कर रहे हो तो पहले आप टाइप करते हो, फिर इसके बाद ब्रैकेट लगाते हो, फिर शिफ्ट दबा करके सारे सेल्स को चूज करते हो। जब आप ये यूज कर रहे हो यहाँ पे फंक्शन, यहाँ पे ऑलरेडी मेनू आइटम यूज कर रहे हो, तो आपको पहले उनको सेलेक्ट करना है। मैंने सेलेक्ट किया, मैं सम पे आया, मैंने कहा काउंट द नंबर्स, तो बोलता है टोटल 6 नंबर है। देखा कितना आसान है। फिर मैंने कहा कि मैंने वापस चूज किया इन सबको, और मैंने कहा जा करके कि भाई मुझे इनका मैक्स पता करना है। मैक्स आ गया 98, करेक्ट है। मैंने कहा कि अच्छा मैक्स नहीं, मुझे मिनिमम पता करना है। यहाँ आया, मिन किया, ये 76 हो गया, ये 76 था, 76 हो गया, करेक्ट। तो ये इसने अपने आप बोल दिया। चलो ये हमने सीख लिया। ओके, नाउ दूसरा चीज दिखाता हूं मैं आपको एक बढ़िया। मान लो मुझे देखना है कि इस बच्चे ने, मनोज शर्मा ने कितना परसेंटेज हासिल किया। तो मैंने क्या किया, मैंने इक्वल टू लगाया, पहला नंबर लिया 88 आउट ऑफ 100। तो मैंने डिवाइड किया इनको, मुझे आया 88, 0.88। ना अगर आपने आपने परसेंटेज पढ़ा होगा स्कूल में, सो 80.88 मतलब 88%, राइट। इसको परसेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो हम फॉर्मेटिंग कैसे करेंगे, हम ऊपर एक परसेंटेज कॉलम है उसको दबा देंगे, ये हो गया 88%। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये बहुत काम आएगा आपके कैलकुलेशंस में। अब मान लीजिए यही चीज आपको यहाँ निकालना है, तो वापस लिखोगे आप, यहाँ निकालना तो वापस लिखोगे आप। तो बेस्ट क्या है, आप इसको पकड़ो और यहाँ देख रहे हो, इसको करके नीचे खींच लो। ये देखा आपने, सबका परसेंटेज निकाल लिया। हुआ क्या, जब आपने इसको पढ़ के नीचे खींचा, तो एक्सेल ने वही फॉर्मूला बाकी सारे रोज पे अप्लाई कर दिया।
तो ये परसेंटेज हो गया। मान जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ये लिया, मैंने कहा पहले तो मैं ऑटो सम कर लेता हूँ। ऑटो सम किया, 531 आया। अब मैंने इसको उठाया और नीचे खींच लिया, यानी कि एवरेज बच्चों ने 89% मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक है, मान लो आपको ये तो रोल नंबर था, 1001, 1002, 1004, 5, 6, 7। मान लीजिए आपने एक रो काउंट लगाना है यहाँ पे। ठीक है, रो काउंट। तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6। करेक्ट। इसका आसान तरीका क्या है, ये देखिए, मैं यहाँ से हटा, मैंने यहाँ पे 1 लिखा। मैंने क्या किया, मैंने जा करके सम ऑफ ये वाला सेल प्लस 1, यानी मैं एक्सेल को ये बोल रहा हूँ कि मेरा इस रो का होगा ऊपर वाले रो का एक ज्यादा। सो 1 से लेके 2। अब मुझे अगर ये पूरा चाहिए तो मैंने इसको नीचे खींच लिया, देखा उसने अपने आप बना दिया। कितना आसान है। तो ये जो चीजें हैं ये बड़ी काम आएंगी आपको किसी भी उसमें। तो हमने क्या क्या सीखा, हमने ऐड, सब्सट्रैक्ट, डिवाइड, सम, एवरेज, परसेंटेज निकालना, कॉलम्स में नंबरिंग कैसे करना, ये सीखा। मीडियन रह गया, चलो ठीक है इसको मीडियन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसको हटाया यहाँ पे, और जैसे मैंने हटाया ये 0 हो गया। क्यों? क्योंकि ये लगा हुआ है फॉर्मूला, ये इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करके परसेंटेज निकाल रहा है। लेकिन जब ये आपने हटा दिया तो ये 0 हो गया। राइट। अब मैं इसको बंद करता हूँ। अब मुझे इसका मीडियन चाहिए, ये लिया मैंने, है ना। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो मोर फंक्शन से आपको मिल जाएगा, नहीं तो यहाँ आकर के मैंने इक्वल टू लगाया, MEDIAN, मीडियन लिखा, ये लिया, और उसके बाद पहले यहाँ गया और मैंने सब कुछ चूज कर लिया, ये आ गया मीडियन। देखा आपने। तो इस तरह से आप बेसिक ऑपरेशन नंबर्स का एक्सेल पे कर सकते हो। होपफुली आपको थोड़ा बहुत समझ में आया। ये बेसिक ऑपरेशंस है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप नंबर्स पे कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस नहीं कर सकते। एक सिंपल एग्जांपल लेके दिखाता हूँ। मान लीजिए यहाँ पे आपके पास 4 है, इधर 3 है, इधर 2 है, और आपको क्या करना है, आपको करना है 4+3 - 2। तो आप ऐसे कर सकते हो, 4+3 - 2। क्या आंसर दिया इसने, 4 दिया। राइट। अब 4 आंसर इसने क्यों दिया, 4+3, हाँ कुछ गलती की मैंने, रुको, 4+3 - 2। 2 इसमें है, इसमें J10 में है, 4 यहाँ है, 3 यहाँ है। एंटर मारा, आंसर आया 5। क्यों आया, क्यों आया, क्योंकि इसने बॉड मास आपको याद है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा, बॉड मास का प्रिंसिपल लगाया। पहले 4 किया, +3 7 किया, -2 5 बनाया। ओके। अब मान लीजिए आप चाहते हो, यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे होता 8 होता, ये बन गया -1। क्यों, 4+3 7, -8 इज -1। करेक्ट। अब मैं कहता हूं कि मुझे पहले इनको माइनस करना है, फिर ऐड करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे आकर के ब्रैकेट लगा दिया। ये सॉरी, ये पहला ब्रैकेट और ये दूसरा ब्रैकेट। तो जब ब्रैकेट लगेगा, यहाँ इसने क्या गलती कर दिया, ये गलती कर दिया मैंने, देखा वो एरर भी बोल देता है, मैंने गलती किया, मैंने I10 के पहले लगा दिया था, ये लगाया मैंने ब्रैकेट। अब आप देखो इसने क्या किया, पहले इसने माइनस किया, 3 - 8 इज हाउ मच, 5। सो -5 बना, -5 + 4 इज -1। तो इस तरह से अगर आप ब्रैकेट वाले ऑपरेशंस करना चाहो तो आप वो भी कर सकते हो, थोड़ा सा फॉर्मूला आपका कॉम्प्लेक्स बनता जाता है। तो एक्सेल में ये पॉसिबिलिटी है, आप जितने फॉर्मूले आप अपने पेपर पे लगाते हो वो फॉर्मूले आप एक्सेल में लगा सकते हो, डिवाइड करके, माइनस करके, प्लस करके, ब्रैकेट लगा करके। और अंतर सिर्फ इतना है कि आप नंबर्स को सेल से आइडेंटिफाई करते हो। आप यहाँ पर
सीधे 4 नहीं लिख रहे हो, आप उसकी सेल की लोकेशन लिख रहे हो, H11। तो जब यहाँ H11 लिख देते हो तो वो समझ जाता है, H10 है सॉरी, H10 लिखते समझ जाता है कि ये नंबर 4 है जो मुझको लेना है। ठीक है। सो आप ये सारे बेसिक फार्मूला कैलकुलेशन कर सकते हो। आप इस पे लगा करके आप उसका मीन, मीडियन, मोड निकाल सकते हो, आप उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो, आप उसका एवरेज निकाल सकते हो, आप उसको सम कर सकते हो, काउंट कर सकते हो। और एक्सेल कुछ जो है ना अपने आप से, जैसे आपने करना नहीं है पर आपने देखना है, तो हमेशा ध्यान रखना कि आपके स्टेटस पर इसमें चूज किया हुआ नंबर, ये देखो यहाँ पे अपने आप बोलता है ये सम इसका इतना है, काउंट इसका है, एवरेज इसका इतना है ना। तो चलिए दोस्तों, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया। ये एक एवरेज ऑपरेशंस, बेसिक ऑपरेशंस था नंबर्स पे। अगले वीडियो में थोड़ा सा और हम फंक्शंस के बारे में बात करेंगे। सो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। और अगर कोई भी क्वेश्चन है आपका एक्सेल के बारे में तो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, एंड आई विल ट्राई टू रिस्पॉन्ड बैक। एक्सेल के ऊपर जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं, चाहे बेसिक हो चाहे एडवांस हो, आप मुझे जरूर लिख के भेजिए, एंड आई विल रिस्पॉन्ड बैक। सो थैंक यू दोस्तों, बाय।